हेलो गाइस, वेलकम टू द 32nd वीडियो ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे भी एक नाम दिख रहा होगा, राइट? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आज का वीडियो बेसिकली इसी का ही टिपिकल एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली होता है, राइट? हम जो डे टू डे लाइफ में मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसमें इसका जो जो एप्लीकेशन होता है शॉर्ट एंड सिंपल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंड प्लस आपने अगर कभी क्लास में, अगर आप हो इस बैकग्राउंड से, तो आपने कभी क्लास में इसका नाम भी सुना होगा, बीजेटी का। तो इसका एक दो तीन चार पांच लेक्चर चला जाता है इसको समझाने में, ठीक है? तो इन जनरल जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका लाइक उतना सारा जो पढ़ाते हैं क्लास में उसका एप्लीकेशन नहीं होता है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प जितना एप्लीकेशन हमें चाहिए, मैं उतना आज कवर करने का आपको कोशिश करूंगा, राइट? तो इसका नाम से ही आपको देखो, इसका नाम में आपको तीन चीज दिख रहा होगा, राइट? तो जैसे 31st सेशन में हमने क्या किया था, पी एन जंक्शन डायोड, राइट? जंक्शन। तो उसमें हमने समझा था कि एक पी टाइप का कंपोनेंट होता है, एक एन टाइप का कंपोनेंट होता है, दोनों मिला के एक जंक्शन क्रिएट करते हैं, राइट? तो इसमें भी आपको इतना तो पता चल रहा है कि एक जंक्शन क्रिएट होगा, राइट? तो कितना ठो जंक्शन क्रिएट होगा, ठीक है? ट्रांजिस्टर है जो बाइपोलर जंक्शन, कितना जंक्शन क्रिएट होगा। तो पहले तो समझो बाइपोलर का मीनिंग क्या है। बाइपोलर मतलब इसमें दो चीज का रूल रहता है। मतलब जैसे पीएन जंक्शन में था प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, दोनों का ही रूल इसमें भी रहता है, दोनों का ही एप्लीकेशन रहता है, राइट? सेकंड हो गया जंक्शन, तो इसमें रहता है अपना टोटल दो जंक्शन, ठीक है? तो पीएन जंक्शन में हमने जैसे देखा था कि टोटल एक जंक्शन रहता है, तो उसमें कितना, दो पिंस रहता था, टू पिंस टू कंट्रोल, ठीक है? तो यहाँ पे दो जंक्शन है, तो इसका पिन काउंट हो जाएगा 3, राइट? पिन काउंट 3। एंड एक फिर लास्ट में एक टर्म है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? तो इसको अगर हम मतलब ब्रेक करें इस वर्ड को, राइट? तो इसमें हम दो वर्ड हमें दिख रहा होगा, एक दिख रहा है ट्रांसफर, ट्रांसफर, और एक दिख रहा है रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है? रजिस्टर। तो मैं पेज अभी चेंज करता हूँ, राइट? क्योंकि पेज में थोड़ा घिच पिच हो गया। तो देखो अभी, तो अभी मेरे पास एक, सपोज आप सोचो, एक कुछ भी एक है, सपोज एक रोड है, लाइक रोड है, एक रोड है जो लाइक क्या है, सपोज एक बड़ा सा ब्रिज है, इतना देखो, इतना चौड़ा ब्रिज है। फिर यहाँ पे एक, ये ब्रिज यहाँ से नैरो हो रहा है, ठीक है? यहाँ से नैरो हो रहा है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ कि ट्रांसफर रजिस्टर का आप कैसे सोच सकते हो। तो देखो, यहाँ पे एक्स पॉपुलेशन आया पूरा स्प्लिट होके, राइट? फिर जब यहाँ से ये लोग जाएंगे तो यहाँ पे लाइक क्या होता है कि अभी एक चौड़ा रास्ता है, फिर उसको अगर पतला रास्ता में कर दें तो यहाँ पे लोगों का डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन में अगर 10 बंदे चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन में 5 बंदे चल पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसफर तो हो ही रहा है, बट लोगों का जो डेंसिटी को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी टाइप का एक ब्लॉकेज, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज इन एनी फॉर्म, यू कैन से इट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो रेजिस्ट कर, जैसे आपको अभी कोई धक्का दे रहा है तो आप उसको धक्का दोगे, आप या फिर उसको ब्लॉक करोगे, तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, राइट? तो आप इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल के टर्म में समझिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक वोल्टेज फ्लो हो रहा है, वोल्टेज के थ्रू एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है, राइट? करंट फ्लो हो रहा है, एंड अगर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसके वजह से ये करंट और वोल्टेज को मैं लिमिट कर सकता हूँ। लिमिट मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट? तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ये वोल्टेज एंड करंट दोनों को लिमिट करता है, करंट लिमिट करता है और ट्रांसफर भी करता है। ओके, ट्रांसफर भी कर रहा है लेकिन लिमिट के साथ ट्रांसफर कर रहा है, राइट? लाइक जैसे अभी आप नॉर्मली टिपिकली आप जब स्विच यूज करते हो, राइट? आपका जो स्विच यूज करते हो, तो नॉर्मली आप जो टिपिकल जो स्विच यूज करते हो, राइट? जो आप अपना स्विच यूज करते हो, तो स्विच में आप क्या करते हो, एक ऐसा यहाँ से करंट आ रहा है, राइट? यहाँ पे स्विच ऑफ है, सोचो यहाँ से करंट जाके एक बल्ब को आपको ऑन करना है, राइट? ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इधर से आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? राइट, वोल्टेज। तो आप क्या करते हो, आप स्विच को बंद करते हो, स्विच को बंद करते हो तभी यहाँ से करंट पास होता है एंड लाइट ग्लो करता है। एंड स्विच को ऑफ करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप सेम चीज कर रहे हो बट मैनुअली कर रहे हो। आप मैनुअली कर रहे हो ना, मैनुअली जाके ऑन ऑफ कर रहे हो, तब जाके करंट रेगुलेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, मतलब आप जब चाह रहे हो तब फ्लो कर रहा है, आप जब चाह रहे हो तब वो फ्लो करना बंद कर रहा है, राइट? तो इसको जब हम डिजिटली करना चाहें, लाइक आप सोचो आपका मन हुआ कि यार अभी कौन जाएगा यहाँ से उठ के एंड ऑल, एंड बस मैं बेड में फैल जाता हूँ एंड मैं एक सिग्नल भेजूंगा, मेरे सिग्नल भेजते ही स्विच ऑन हो जाए एंड मेरे सिग्नल भेजते ही स्विच ऑफ हो जाए। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्विच चाहिए होगा जो कि सिग्नल से ऑपरेटेड होगा, राइट? जब आप सिग्नल दो तो ऑन हो जाए, जब आप सिग्नल दो तो ऑफ हो जाए, राइट? तो ये हो गया टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑन ऑफ, ऑन एंड ऑफ, राइट? आप अगर सिग्नल दोगे तो ऑन होगा, आप अगर सिग्नल नहीं दोगे तो ऑफ होकर रह जाएगा, राइट? ठीक है। तो अब देखो कि आपने एक सर्किट डिजाइन कर लिया, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स में एक छोटा सा सर्किट आपने डिजाइन कर लिया, आपको चाहिए कि मैं डिजिटल सिग्नल वगैरह देगा एंड मेरा ट्रांजिस्टर ऑन हो एंड ऑफ हो, राइट? तो इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक प्रिंसिपल, ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है वो जानना पड़ेगा, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली दिखता कैसे, राइट? तो यहाँ से शुरू होता है अपना जर्नी, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दो दो चीज लिखा है। क्या लिखा है, एक लिखा है एन पी एन, एक लिखा है पी एन पी, ठीक है? तो पी एन जंक्शन का जब पढ़ा था तब आप एन और पी के साथ फेमिलियर हो गए, ठीक है? तो पी मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसमें होल्स होते हैं पॉजिटिव, एंड एन मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो जनरल जो टिपिकल एप्लीकेशन होता है उसमें एनपीएन हम देखने ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हमको करंट एंड वोल्टेज को ही पास करना है एंड उसके एप्लीकेशन से अपना सारा सर्किट काम देता है, राइट? तो अभी देखो पी एन पी में क्या, दो पी है एक एन है, मतलब ऑब्वियसली एक दो है एक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो कम ही होगा एंड होल्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट? बट एनपीएन में क्या है, दो एन है, मतलब
नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ करंट है, वो हमें कहाँ पे सुविधा होगा? इसमें सुविधा होगा, इसमें हम इजीली करवा सकते हैं। तो इसलिए एनपीएन ज़्यादा यूज होता है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? तो इसमें अब देखो, आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था कि दो जंक्शन क्रिएट होंगे। तो देखो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन यहाँ क्रिएट हो गया एंड एक पीएन जंक्शन यहाँ क्रिएट हो रहा है, राइट। दो जंक्शन हो गया, देन 3 टर्मिनल 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सपोज करो लाइक ऐसा सोचो, ऐसा है ना, राइट, ऐसा है 1 2 3, इधर एक है, इधर दो जंक्शन है, इधर एक और टर्मिनल, राइट। तो इधर सपोज एक बल्ब कनेक्टेड है, राइट, कुछ भी कनेक्टेड है, एक लोड कनेक्टेड है, राइट। तो अभी देखो, मैं अगर यहाँ पे इस बेस को अगर कंट्रोल करता हूँ तो ये बल्ब ऑपरेट होना चाहिए, लाइक अगर डिजिटल सिग्नल से मैं बेस को कंट्रोल करता हूँ तो बल्ब ऑपरेट होना चाहिए। तो कैसे होगा, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ, राइट। तो इसमें आप 3 टर्म्स आप देख रहे होगे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। एक आपको दिख रहा होगा एमीटर, एक आपको दिख रहा होगा कलेक्टर और एक आपको दिख रहा होगा बेस, राइट। तो ये आप बस याद रखना नहीं है, आप बस ध्यान रख लो, ठीक है। एंड ये सिंबल, तो ये सिंबल भी मैं अभी जस्ट इसके बाद के स्लाइड में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सिंबल का मीनिंग क्या है, राइट। एंड आप देख लो कि आप जैसे टिपिकल सर्किट्स में देखे होगे इस टाइप का चीज, राइट। तो ये होता है अपना ट्रांजिस्टर, राइट। तो ट्रांजिस्टर का सबसे जो बेसिक वर्जन है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, उसको बोलते हैं हम, उसका नाम है BC547, राइट। ये ट्रांजिस्टर का नाम है, राइट। तो अभी देखो, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ट्रांजिस्टर का इमेज ऐसा क्यों दिखता है, राइट। तो देखो, अभी सोचो, एक चीज है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, राइट, एक ऑब्जेक्ट है। ये अगर एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंजेक्टर, ठीक है। और अगर अच्छा इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे हम एमिटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, ठीक है। अभी एक हो गया बेस, ठीक है, आपने देखा होगा बेस, बेस मतलब होता है जो कंट्रोल करेगा, कंट्रोलर, राइट। बेस के रेस्पेक्ट में सब होता है। आपने सुना होगा ना कि मैंने बेस वोल्टेज ये लिया है, मैंने बेस ये मान के फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, किसमें भी आप कंसिडर करते हो ना कि मैंने ये बेस मान के ये लिया। मैथ में भी आप पढ़ते हो कि मैं बेस इज एक्सप्लेन एंड उस हिसाब से मैं एक ट्रायंगल या फिर कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो उस हिसाब से आप समझो बेस इज कंट्रोलर, बेसिकली इसको हम रेफरेंस लेके सारा चीज करते हैं, कंट्रोल या रेफरेंस बोल सकते हो, राइट। एंड एक टर्म आपने फिर देखा होगा कलेक्टर, तो इसका नाम से आप क्या समझ रहे हो, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट कर रहा है, ये कंट्रोल किया, ये एमिट किया, तो किसी ना किसी को तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना, जो कलेक्ट करके फिर सिस्टम में भेजेगा, राइट। तो ये हो गया 3 जो टर्म है उसका सिग्निफिकेंस, राइट। तो अभी आप समझो कि लाइक बेसिकली क्या होता है, जनरली पर्पस में क्या होता है, दो चीज होता है। एक तो ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एज ए स्विच, ठीक है, एज ए स्विच, आइदर ऑन और ऑफ, राइट। आप सिग्नल दिए, ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, सिग्नल नहीं दोगे तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, राइट। दूसरा चीज क्या हो गया, एक और चीज हो गया एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन। तो स्विच का मैं बताता हूँ एप्लीकेशन, पहले एम्पलीफिकेशन में आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। एम्पलीफिकेशन मतलब सोचो कि आप एक सिस्टम है, ठीक है, अब यहाँ पे एक डाल रहे हो, एक, और इस सिस्टम से आपको मिल रहा है 10, तो ये 10 गुना एम्पलीफाई हो गया, इसको कहते हैं हम 10x एम्पलीफायर, राइट। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हो, आप नॉर्मली स्पीकर होता है ना, स्पीकर, उसमें क्या करते हो, आपका फोन का जो भी होता है, फोन से ब्लूटूथ में भेजते हो, ब्लूटूथ में भेजते हो, एंड देन वहां से वो एम्पलीफाई होकर आपको सुनाई देता है। आप आपके फोन में सोचो, आप इतना स्लो आपको सुनाई देता है, आप जब स्पीकर में भेजते हो कुछ तो मैकेनिज्म होगा जिसके से वो एम्पलीफायर है, राइट। एंड हमें पता है कि सब एक एक सिग्नल है, साउंड एक सिग्नल है, साउंड एक सिग्नल है, साउंड सिग्नल है, एंड सिग्नल मतलब उसका कुछ वोल्टेज होगा, उसका कुछ करंट होगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि हमारा वोल्टेज एंड करंट एम्पलीफाई हो रहा है एंड आपको एक साउंड की तरह सुनाई दे रहा है, राइट। तो उसी चीज में हमारा यूज आता है क्या, उसमें हमारा यूज आता है ट्रांजिस्टर, राइट, ट्रांजिस्टर, ओके। तो फिर आप सोच रहे होगे कि मुझे, ठीक है चलो, अभी मैं दो चीज़ समझ गया कि स्विचिंग के लिए काम करता है एंड एम्पलीफिकेशन के लिए काम करता है। तो आपको अभी पॉइंट होगा कि कैसे काम करता है, राइट। ये तो सबके मन में क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए हमें बेसिकली ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जैसे ये देखो, आपको मैंने अभी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स बताया ना यहाँ पे, तो ये टर्मिनल को एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को जानना है, तो उसको डीपली मतलब जानने के लिए आपको उसका बेसिक फंक्शनलिटी जानना पड़ेगा, राइट। तो उसमें क्या है, अभी देखो ट्रांजिस्टर में अपने को 3 टर्मिनल दिखा, राइट। तो जैसे पीएन जंक्शन में हमने किया था कि 2 टर्मिनल है, उसको हमने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में किया था, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर करके हमने उसको करंट एंड वोल्टेज जो भी है उसको कॉन्फ़िगर किया था, राइट। तो ऐसे ही इसमें भी आपको 3 टर्मिनल दिखा, राइट, 1 2 3, तीन टर्मिनल को कंट्रोल करके हम एम्पलीकेशन एंड स्विच उसका काम करवाएंगे, राइट। तो वो मैं अभी आपको चल के आगे के स्लाइड में बताता हूँ, राइट, जहाँ पे हमने छोड़ा था। यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे हम एम्पलीफिकेशन और कैसे हम स्विच कर सकते हैं, राइट। तो दोनों ही मोड में जाने से पहले आप ये समझो कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर एक एन पी एन ट्रांजिस्टर, राइट, तो इसको हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पीएन जंक्शन वाली वीडियो में बताया था, आपको अभी टॉप राइट कॉर्नर में पीएन जंक्शन का वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है एक पीएन जंक्शन डायोड, राइट, और इसका जो यहाँ पे लाइन होता है इसको बोलते हैं हम एन, इसको बोलते हैं पी, ठीक है, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो एन पी एन है मतलब क्या है, दो एन टाइप है, दो एन है एंड दोनों के बीच में एक पी को हमने सैंडविच किया, राइट, एन पी एंड एन, राइट। अगर इसको हम डायोड के हिसाब से विजुअलाइज करें तो कैसा है इसका स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो
एक पीएन जंक्शन ऐसा लगा है एंड उसके उल्टे तरफ एक और पीएन जंक्शन ऐसा लगा, राइट। तो ये है एन, ये है पी, पी का सैंडविच हो गया और 2 एन हो गया, राइट। तो इसका जो टिपिकल एप्लीकेशन होता है उसमें हम इसको इस हिसाब से विजुअलाइज करेंगे। दो डायोड आप समझ गए, 2 डायोड है, ठीक है। तो सोचो अगर कभी भी मैं एक वोल्टेज अप्लाई करूँ, लाइक एक प्लस या माइनस, तो ऑलवेज एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा और ऑब्वियसली दूसरा डायोड उसके अपोजिट है, मतलब दूसरा डायोड रिवर्स बायस में रहेगा ऑलवेज, ठीक है। सेम फॉर पीएनपी, पीएनपी में कैसे हो जाएगा, पीएनपी में 2 डायोड ऐसे लग जाएंगे, पी ऐसे 2 डायोड, राइट। तो ये हो गया पी, ये हो गया एन, ये एन एन का सैंडविच हो गया, ये हो गया पी, राइट, ठीक है। तो अभी आप समझो इसको कि अपने पास हमको 2 एप्लीकेशन करना, राइट। एक तो हो गया अपना एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, एक हो गया अपना स्विच, स्विच, ठीक है। तो स्विच में अपने को 2 स्टेट देखना है, एक देखना है ऑन और एक देखना है ऑफ, राइट। तो जो डायोड का टिपिकल एप्लीकेशन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। एम्पलीफिकेशन को हम बोलते हैं, मतलब जो लाइक अभी आप क्या बोलते हो कि मैं 100 मार्क स्कोर करूंगा जब मैं अपना पूरा हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम कर रहा हूँ, राइट। और जब मैं सो रहा हूँ, मतलब मैं 0 पोटेंशियल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ स्कोर नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसे ही जो ट्रांजिस्टर होता है, राइट, उसका 3 स्टेट होता है, लाइक 3 ऑपरेटिंग रीजन होता है। जिस रीजन में वो रहेगा आप उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करोगे, देन वो आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन देगा, राइट। तो अगर डायोड को एज ए स्विच, ऑन स्विच हमें यूज करना है, तो हमें डायोड को रखना पड़ेगा सैचुरेशन रीजन में, ठीक। सब टर्म आगे धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में, राइट। एंड जब हमें इसको ऑफ मोड में रखना है, उसको हम रखना है कट ऑफ रीजन में, राइट, कट ऑफ। एंड जब हमें इसको एम्पलीफिकेशन मोड में रखना है, ये सबसे बेस्ट मोड होता है, इसको रखना है एक्टिव मोड में, राइट, एक्टिव मोड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे ये काम करता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, देन हम इसका मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखो, तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरली हम एन ही यूज करते हैं, राइट, एन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, राइट। तो अभी देखो ऐसा एक बॉक्स बनाया मैंने, राइट, ऐसा एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे ऐसे करके मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ मैंने, ये मेरा हो गया पी, हो गया, ये हो गया एन, ये हो गया एन, राइट, तो ये हो गया ई और ये हो गया सी और ये हो गया बी, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा ज़्यादा वाइड है, ये उससे कम और ये सबसे कम, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है, मैंने पीएन जंक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था डोपिंग का कॉन्सेप्ट, राइट, कि इलेक्ट्रॉन एंड बेस का जो इलेक्ट्रॉन होल्स का जो कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि ये रीजन में आप देखो आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करता है, राइट। बेस के में आपको बहुत सारे फ्री होल्स, बहुत सारे लेस नंबर ऑफ फ्री होल्स मिल जाएंगे, जो कि जब अपना करंट फ्लो का क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये होल के साथ कंबाइन होंगे एंड देन वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंटिन्यूस रखेंगे, राइट। तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ। एंड सी जो होता है कलेक्टर, कलेक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बस रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि इस ई का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर करें, और इलेक्ट्रॉन मतलब कैप्चर करने के लिए नहीं, इन द सेंस वो इसलिए रहता है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लो को मेंटेन कर सके, राइट। तो अभी हम आगे देखते हैं कि लाइक क्या इसका क्या किसी का क्या रोल है, राइट। तो अभी देखो इसका मैं एक विजुअलाइजेशन मैंने बनाया है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसा है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको वहाँ पे बताया था, तो ये हो गया मेरे पास, मैंने जैसे वहाँ पे आपको बताया, ये हो गया क्या मेरे पास, इसका नाम हो गया कलेक्टर, राइट। इसका नाम हो गया, सॉरी, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ओके। आप अभी एम्पलीफिकेशन का देख रहे हो, ठीक है। पहले हम देखेंगे एम्पलीफिकेशन का, देन सैचुरेशन, देन कट ऑफ, राइट। तो एम्पलीफिकेशन में आप सोचो, ठीक है, ये 2 डायोड है, ठीक है। आप इसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, ये देखो, ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, राइट। तो यहाँ एक डायोड हो गया, ऐसा डायोड, कैसा डायोड बनेगा, ऐसा, इधर ट्रायंगल, इधर लाइन, ये डायोड बन गया, इधर एक डायोड बन गया ऐसा, राइट, ऐसा डायोड हो गया, ठीक है। तो आप सोचो कि मुझे मेरा नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर रहता है, जो हमने इमेज देखा था, वो कैसा था, जो हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसा होता था, ठीक है, राइट। यहाँ होता है बेस, यहाँ होता है कलेक्टर, यहाँ होता है एमीटर, राइट। तो अभी क्या होगा कि जो भी करंट या जो भी होगा वो हमको ऐसे चाहिए, कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो करना चाहिए, राइट। तो सोचो अगर मुझे एक बल्ब को कंट्रोल करना है, कुछ भी एक स्पीकर का इनपुट दे रहा हूँ, तो ऑलवेज मैं कलेक्टर में पॉजिटिव रहूँगा, एमीटर में नेगेटिव, ठीक है। तो जनरल कॉन्फिगरेशन जो होता है, जो बहुत यूज होता है और फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, होता है कॉमन एमीटर कॉन्फिगरेशन, राइट, कॉमन एमीटर कॉन्फिगरेशन। तो कॉमन एमीटर कॉन्फिगरेशन में एमीटर को हम ऑलवेज 0 पोटेंशियल पे रखते हैं, राइट। एमीटर को हम ऑलवेज 0 पोटेंशियल पे रखते हैं। तो अभी देखो सपोज सी है, ये सी है एंड ई है, तो ये ई से मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, ई पे ऑब्वियसली मुझे 0 पोटेंशियल पे रखना, तो ई को मैंने नेगेटिव में रखा, इसको ऐसे मैंने कनेक्ट किया, राइट। तो देखो ऐसा मैंने अगर किया, राइट, तो सोचो अगर दोनों ही मेरे पास मतलब फॉरवर्ड बायस होते, तो ऑब्वियसली अभी मेरा 2 जो जंक्शन डायोड मैंने है मेरे पास, ये 2 जंक्शन डायोड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ अच्छे से कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए और मुझे भी जगह मिल जाए आपको बताने के लिए, राइट। तो ये देखो यहाँ पे मैंने पेन सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं डायोड बना लेता हूँ, यहाँ डायोड बना लेता हूँ, राइट, यहाँ अंदर ही। तो ये हो गया डायोड, राइट, ये हो गया एंड ये हो गया एक डायोड और, ठीक है। तो आप देखो अभी मैंने आपको जैसे बताया एमीटर को मेरे को नेगेटिव में रखना है, तो ये मैंने नेगेटिव में रखा एंड इसको मैंने प्लस पे रख के ये कर दिया, राइट। तो आप सोचो ऑब्वियसली मेरा पाथ ब्लॉक्ड है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, बीच का जो पाथ है जहाँ पे हमारे जो रेस्पॉन्सिबल होल इसके लिए फ्लो के लिए, उसके तो हमने कुछ दिया ही नहीं। एंड सेकंड थिंग इज आप सोचो ना, 2 पीएन जंक्शन है, पी एन,
ठीक है, पी एन राइट, दो पी एन जंक्शन डायोड है, और आपने जब एक वोल्टेज सिग्नल को कनेक्ट किया है तो ऑब्वियसली एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में तो करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो मैंने फिर से क्या किया, मैंने एक और काम किया, अभी यहाँ से एक और छोटा सा पावर सिग्नल, ठीक है, जो बेस को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट है, राइट, जो हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा था ना कि द थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसके बाद वो ऊपर ही जाता है, उसके बाद फिर नीचे नहीं आता, राइट। तो सपोज 0.7 वोल्ट होता है, राइट, पीएन जंक्शन, जनरल पीएन जंक्शन हम जो यूज करते हैं, तो सपोज आपने इस पीएन जंक्शन की रेंज में एक वोल्टेज सप्लाई यहाँ लगा दिया, राइट, यहाँ एक लगा दिया, हाँ। तो अब क्या होगा, आपका सीन क्या है, देखो यहाँ पे ई माइनस है, सब ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस, बहुत सारी ई माइनस है क्योंकि हैवीली डोप्ड है, ई माइनस ई माइनस ई माइनस, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं, होल बहुत सारे मतलब बहुत कम, ठीक है, मतलब सफिशिएंट नहीं होते, बहुत कम होते हैं, राइट। तो क्या होता है एक्चुअली, जो पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन ये होल के साथ कंबाइन होगा, 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 ठीक है। एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा एंड ये कंबाइन होते जाएगा एंड कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होते जाएंगे, राइट, ऐसे फ्लो होंगे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन बनकर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो आप सोचो यहाँ पे ये क्रॉस कर गया, बाकी जो बच रहा है इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सपोज 100 इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की तरफ आया, ठीक है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है बस 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी 90 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना अपना, तो ये 90 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये 90 इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, वो ऑब्वियसली वो एक रहता है सैचुरेशन एंड मतलब जो मूवमेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स ये सारे मिलकर फिर यहाँ पे ऐसा फ्लो करना चालू कर देंगे, राइट, ठीक है। तो आप सोचो अगर मेरे पास अभी मेरा सादा सिंपल अगर एक सर्किट बना होता है, राइट, अब मैं सारा इंक्वायरीज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सोचो कि मेरे पास सादा सिंपल अगर एक सर्किट बना होता तो उसमें क्या होता, नॉर्मल अगर सब सब ठीक चल रहा होता तो यहाँ पे जो अमाउंट था वो सेम अमाउंट यहाँ पे फ्लो कर जाता, राइट। अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि मैंने इसको भी एक मूवमेंट दे दिया है तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी जाके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, राइट। तो उसका रीजन क्या है, ऑब्वियसली जब मैं इसका करंट को बढ़ाऊंगा, बेस करंट को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, ऑब्वियसली ये करंट इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, ये करंट जैसे जैसे जितना ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल जितना जितना डिक्रीज होगा उतना लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इतना लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, बट जितना जितना करंट बढ़ता जाएगा बेस करंट उतना उतना अपना सर्किट में भी करंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो आप सोचो यहाँ पे अगर सब सही होता तो आई सी इक्वल टू आई हो जाता है, राइट, बट अभी क्योंकि मैंने इतना सारा झमेला कर दिया, इतना सारा सिस्टम लगा दिया, तो अभी ऑब्वियसली जो करंट है वो बढ़ के जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, तो वो बढ़ता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ता है, वो बढ़ेगा बेस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जैसे जैसे मैं बेस करंट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा ऑब्वियसली आईसी भी बढ़ रहा है, आईसी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बेस करंट बढ़ाया तो मैंने और इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहा हूँ मूव करने के लिए, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स को मैं अलाउ कर रहा हूँ मूव करने के लिए, जितना मोर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा ही आई जो कलेक्टर से एमीटर के बीच में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अनजाने में एक एम्पलीफिकेशन कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आई बी इक्वल टू आई सी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक तो कांस्टेंट आएगा ना, नहीं तो ये बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो वो कांस्टेंट को हम बोलते हैं बीटा, राइट, बीटा, तो ये बीटा होता है एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट, एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अगर आप कभी प्रैक्टिकली ज़्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ता, कभी अगर आप एम्पलीफायर वगैरह के बारे में पढ़ोगे तब इसका जनरल यूज होता है, राइट। तो होप आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे मैं बीटा को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आई सी वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप सोचो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं बीटा को बढ़ा नहीं सकता, बीटा का मैक्सिमम रीच हो जाएगा, राइट, बीटा का मैक्स बीटा सॉरी बोल रहा हूँ आई बी का मैक्स वैल्यू रीच हो जाएगा, राइट। एंड आई बी का जैसे ही मैक्स वैल्यू रीच होगा तो उसमें क्या होता है, उसके बाद देखो आप आई बी का सपोज मैक्स सपोज 100 है, ठीक है, 100 के बाद आप कुछ भी कर दो इसमें आपको फिर कुछ और फर्क नजर नहीं आएगा, तब क्या होगा आई सी इक्वल टू आई हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, अभी मैं कलेक्टर में करंट दे रहा हूँ वो थोड़ा एम्पलीफाई होकर मुझे एमीटर से मिल रहा है, राइट, अभी कलेक्टर में आई सी दे रहा था मुझे एम्पलीफाई होकर आई सी इंटू जो भी मतलब एम्पलीफाई होकर क्या हो रहा था, ये आई बीटा टाइम्स बीटा हो रहा था, आई बी टाइम्स बीटा हो रहा था, ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन हो रहा था। बट अभी सोचो कि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, राइट, आई बीटा का मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, उसके बाद आप 100 को 110 करो फिर भी इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। तो उसमें आप बोलोगे कि हाँ भाई अभी ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन रीच हो गया, तब क्या होगा, तब तू यहाँ पे कुछ भी दे, तू बस एक पर्टिकुलर सिग्नल दे, तू सपोज इसका मैक्सिमम है 5 मिली एम्पियर, राइट, 5 मिली एम्पियर, तू इसको 20 मिली एम्पियर दे दिया, तो 20 मिली एम्पियर में क्या करेगा ट्रांजिस्टर का तो 5 मिली एम्पियर से काम कर रहा है, 5 मिली एम्पियर से वो ऑपरेट हो जाएगा, और 5 मिली एम्पियर का मैक्स है तो 5 मिली एम्पियर से जितना भी ज्यादा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 मिली एम्पियर के बाद वो सैचुरेशन में एंटर कर जाएगा। सैचुरेशन में एंटर क्या मतलब, यहाँ से मतलब जो ट्रांजिस्टर का ऐसा बना था, ऐसा था, ये था, ठीक है, सैचुरेशन जब एंटर कर गया यहाँ पे इसका ब्रेक हो गया, क्योंकि इसके बाद जो भी वोल्टेज है इसके साथ और कुछ लेन देन नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि यहाँ से ये ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इनके बीच में एक बैरियर था बेस, एंड बेस को अपना अगर थ्रेशोल्ड मिल गया तो वो अभी क्यों दूसरे के मतलब जो लफड़े में पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इनको फिर और कुछ लेकिन इनको और कुछ दिक्कत नहीं करेगा। तो मैं अभी आईसी में मेरे पास जो है सॉरी लास्ट में एक पेज बाकी डेटा सेट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो तो मैं क्लियरिंग कर देता हूँ इस पेज से, तो इस पेज से मैंने क्लियरिंग किया, अभी देखो तो आईसी, ठीक है। तो अब जैसे मेरा आई बी रीच कर गया अपने थ्रेशोल्ड पे, आई बी थ्रेशोल्ड पे रीच कर गया, ऐसे ही ये सर्किट बन जाएगा ओपन सर्किट आई बी का जो कनेक्शन है, एंड नॉर्मल जो करंट है वो फ्लो करने लग गया। तो अभी क्या हो गया, जब मैंने मैक्सिमम दे दिया आई बी
तब बीजेटी क्या हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया, ऑन। क्योंकि इसमें अभी क्या है, अभी मैं जैसे जैसे जो भी आईसी दूंगा सेम वैल्यू मुझे आई में मिलेगा, नो एम्प्लीफिकेशन नथिंग, क्योंकि अभी मैं आईबी को कंट्रोल ही नहीं कर रहा ना, मेरे आईबी के हाथ से कंट्रोल ही खत्म हो गया। बट अभी सोचो, ठीक है, ये एक सीन हो गया। अभी सपोज आईबी का वैल्यू जीरो है, आईबी का वैल्यू इक्वल टू जीरो है, आईबी का वैल्यू जीरो है, मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इधर जो है वो इधर ही रहेगा, इधर जो है उधर ही रहेगा, इधर जो है उधर ही रहेगा, क्योंकि सब जीरो है। तो जब जीरो है तो ये हो गया, ये ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए, जब ये मैक्सिमम में ऑपरेट करता है आई बेस, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन। एंड जब ये मिनिमम या फिर जीरो में रहता है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, राइट, कट ऑफ। तो आपने बहुत बार एक ग्राफ देखा होगा, राइट, ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ आपने देखा होगा, ये देखो, ये कैसा ग्राफ रहता है, राइट। तो ये ऐसे इंक्रीज होता रहता है कलेक्टर के रेस्पेक्ट में, राइट। तो आप देखो ऐसा 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 ग्राफ रहेगा, राइट, ऐसा ग्राफ। तो आप देखो अभी मेरा कलेक्टर करंट का वैल्यू ये है आईसी, राइट, आईसी, आईसी कलेक्टर करंट का वैल्यू, आईसी, आईसीई, कलेक्टर टू एमीटर जो जा रहा है ऑब्वियसली, राइट, आईसी। तो ये देखो इसका वैल्यू ये है, तो ये आईबी का वैल्यू होता है, आईबी, आईबी मतलब बेस करंट का वैल्यू, सपोज एक्स है, फिर और 2x हो गया, फिर 3x हो गया, फिर 4x हो गया। तो देखो जैसे जैसे इसका वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, आईबी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा आईसी का वैल्यू भी बढ़ रहा है, राइट। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, ऐसे एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो एक ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिसके बाद आप कुछ भी कर दो, आईबी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, आईबी का मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी बढ़ा दो, इसके बाद आईसी को कुछ फर्क पड़ना नहीं है, वो आराम से अपना जो आईसी होगा वो अपना आईबी होगा, राइट। तो ये हो जाता है सैचुरेशन। और जनरली हम इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, क्योंकि इसमें आप देखो ना, एक्टिव रीजन मतलब जहाँ पे एक्टिवली काम करता है। एक्टिव रीजन का क्या बेसिक फंडा होना चाहिए, दोनों फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, सॉरी एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, राइट, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। एंड एक्टिव रीजन में क्या होता है, हमें जनरली मिलता है एम्पलीफिकेशन, राइट, एम्पलीफिकेशन। एंड सैचुरेशन में हमें मिलता है टर्न ऑन, एंड जो नॉर्मल जो होता है कट ऑफ में हमें मिलता है टर्न ऑफ। ओके, होप आपको समझ आया होगा। तो आप सोच रहे होगे कि पहले यार इसने डायोड पढ़ाया, ठीक है, डायोड, फिर अब ये ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा है, फिर आगे क्या पढ़ाएगा उसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये एक्चुअली क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिले के बारे में, राइट, रिले, रिले का एक छोटा सा लेक्चर लेंगे। देन हम देखेंगे कैसे आप डिजिटल स्विच बना सकते हो, डिजिटल स्विच यूजिंग रिले, ठीक है। तो रिले सर्किट के लिए आपको डायोड का बारे में जाना जरूरी है, ट्रांजिस्टर के बारे में जाना जरूरी है, एंड रिले के बारे में जाना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिले के बारे में बताऊंगा, राइट। तो अभी आप देखो ट्रांजिस्टर का डेटा शीट देखते हैं, राइट। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, डेटा शीट ओपन होगा। तो डेटा शीट में अभी हम देखते हैं कि इसका टिपिकल वैल्यूज क्या क्या है एंड ऑल, जो हमें कंसीडर करना चाहिए। एंड आपको मैं सैचुरेशन का भी वैल्यू दिखाऊंगा, देखना। तो जनरली हमारा जो माइक्रो कंट्रोल होता है ऑर्डिनो, जिसके बारे में हमने इतना सारा लेक्चर लिया है, वो मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर्स करंट सप्लाई कर सकता है, राइट। और वो पर्टिकुलरली हर टाइम 20 मिली एम्पियर सप्लाई करता है, डिपेंड्स। फिर आपको अगर आपको जिस हिसाब से चाहिए आप अपने रजिस्टर वगैरह लगा के एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि जब ये सैचुरेशन मोड में रहता है तब इसको कितना करंट चाहिए, राइट। तो ये देखो ये डेटा शीट ओपन हो गया, ठीक है, स्पार्कफन का मैंने लिया, दोनों दो सेम डेटा शीट, ठीक है। तो इसमें देखो BC 547, ये इसका फैमिली है, 547, 548, 549, 550, राइट। तो इसमें देखो कलेक्टर बेस वोल्टेज, राइट। तो कलेक्ट जैसे इसका और दो तीन मोड भी होता है, राइट, जो मतलब टिपिकली हमें जरूरत नहीं पड़ता, फिर भी आप देख लो। तो कलेक्टर बेस में आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 550 वोल्ट दे सकते हो। ये एक्चुअली जब लाइक नॉर्मल हमारा जो एप्लीकेशन में अभी जरूरत नहीं है, जो आगे जरूरत होगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, राइट। तो VCEO देखो जो हमें जरूरत है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज BC 547 आप मैक्सिमम 45 वोल्ट तक इसको अंदर से फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। एंड हमारा जनरल एप्लीकेशन में ऑर्डिनो में 5 वोल्ट ही निकलता है, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा हमारा, ठीक है, राइट। देखो 45 वोल्ट एमीटर बेस वोल्टेज जो हमें ट्रिगरिंग के लिए चाहिए, देखो ट्रिगरिंग के लिए कितना, बस 5 वोल्ट 6 वोल्ट में ये ट्रिगर हो जा रहा है, राइट। अभी आपको PPT में दिखा होगा ना कि एमीटर बेस वोल्टेज इज व्हाट, जिसके वजह से सब होता है, राइट। ये जो होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये है एमीटर, ये है बेस, इसके अंदर जो वोल्टेज है, इसी वोल्टेज की वजह से इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन। तो आपको वहाँ तो पता चल चुका होगा ना कि एमीटर बेस वोल्टेज की वजह से ही ये होता है। और आप देखो एमीटर बेस वोल्टेज कितना कम है, राइट। अब देखो एमीटर बेस वोल्टेज 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कलेक्टर करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 मिली एम्प्स, 100 मिली एम्प्स, ठीक है। तो अभी आपको अगर 100 मिली एम्प्स नहीं चाहिए, कुछ एप्लीकेशन में हमें 100 मिली एम्प्स से कम चाहिए होता है, तो आप रजिस्टर वगैरह लगा के अपना एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी हमने जैसे देखा कट ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। कट ऑफ रीजन जो हमने देखा ना कि इस रीजन के बाद वो ऊपर और नहीं जाएगा, राइट। मतलब कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कट ऑफ रीजन में जीरो कुछ नहीं होता है। देखो VIE 0, VCB कलेक्टर बेस 30 वोल्ट, कलेक्टर बेस के बीच में आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना, टिपिकल एप्लीकेशन है। बट कट ऑफ करंट क्या है, इस करंट के नीचे ये ऑलवेज मतलब ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। फिर देखो ये DC करंट गेन, ये अपना जो बीटा के बारे में हमने पढ़ा, ये वो है, राइट। फिर अभी देखो कलेक्टर एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज, ठीक है, हमने जो पढ़ा ना अभी सैचुरेशन। तो इसमें देखो IB का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0.5 मिली एम्पियर, और मैक्सिमम वैल्यू होता है मतलब जब IC 10 मिली एम्पियर है, IB है 0.5 मिली एम्पियर, राइट। एंड तब टिपिकली मैक्सिमम कितना वोल्टेज, ये देखो। तो अब यहाँ 250 मिली वोल्ट, राइट, ये जो अपना एक्टिविटी के लिए चाहिए, मतलब जो एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए, राइट। तो अभी आप ये चीज़ देखो, IB का वैल्यू मैक्स कितना आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से फोकस करो तो 0.5 मिली एम्पियर, राइट। और अपने ऑर्डिनो से निकलता है 20 मिली एम्पियर। मतलब ऑलवेज जब ऑर्डिनो को हम यूज करते हैं, ऑर्डिनो से हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, तब हमें इन दोनों के बीच में इसको प्ले करना पड़ेगा। बट अभी के लिए जब हम ऑर्डिनो एज ए स्विच यूज कर रहे हैं तो 20 एम्पियर निकल रहा है, 20 मिली एम्पियर। तो ये ऑलवेज सैचुरेशन में ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। मतलब कलेक्टर में जो जाएगा एमीटर में भी सेम करंट हमें मिलेगा, राइट। तो ये देखो ये फिर सेम है उसका, जब IC 100 मिली एम्पियर, IB का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट। तो डिपेंड करेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो सैचुरेशन में मतलब किसके बाद सैचुरेशन मिल जाएगा, अभी IC का वैल्यू अगर 100 है, IC का वैल्यू अगर मैं 10 ले रहा हूँ तो IB 0.5 के बाद मुझे सैचुरेशन अचीव हो जाएगा, राइट।
फिर देखो बेस एमीटर सैचुरेशन वोल्टेज, कौन से वोल्टेज के बाद मुझे सैचुरेशन अचीव होगा। ऑब्वियसली करंट एंड वोल्टेज डिपेंड होता है, तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ आपको पता है, तो उस हिसाब से इसने वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट किया, राइट। एंड बाकी सब ये नॉर्मल कैपेसिटेंस वगैरह, जो कि टिपिकल एप्लीकेशन में हमें जरूरत नहीं है, तो अभी ये नहीं देखते हैं, राइट। फिर ये ग्राफ देखो मैंने जो आपको बताया, राइट। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो ये होगा सैचुरेशन का जो भी कलेक्टर करंट, यहाँ देखो कलेक्टर एमीटर करंट, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो IB 400 माइक्रो एम्पियर पे है, राइट। इसके बाद अपने को सैचुरेशन अचीव हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी दो, ऑलवेज कलेक्टर इक्वल टू एमीटर होगा, ठीक है। कुछ एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। ओके ओके होता है वो भी आपको पता चल गया, और एम्प्लीफिकेशन क्यों होता है वो भी आपको पता चल गया, क्योंकि बेस पुश करता है कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड ये बाकी सब छोटा मोटा ग्राफ है, ये अभी तो कोई से जरूरत नहीं है, आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे, क्योंकि बेकार में क्यों लेक्चर को लंबा करेंगे, जितना जरूरत है उतना हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो आज का लेक्चर का की टेक अवेज क्या है कि आपको पता चल गया, ऑन के लिए अपने को सैचुरेशन रीजन में प्ले करना है सैचुरेशन, ऑफ के लिए कट ऑफ में प्ले करना है कट ऑफ, एंड एम्प्लीफिकेशन के लिए एक्टिव रीजन में प्ले करना है एक्टिव। एक्टिव रीजन में क्या होता है जनरली IB इंटू बीटा इक्वल टू IC ई, मतलब कलेक्टर टू एमीटर जो करंट फ्लो करेगा, ओके। तो कलेक्टर में एक पर्टिकुलर अगर आप कुछ भी स्विच वगैरह ना हो तो कलेक्टर में एक पर्टिकुलर करंट इनपुट आएगा, लेकिन ड्यू टू दिस ट्रांजिस्टर्स एप्लीकेशन वो करंट एम्पलीफाई होके देन हमको एमीटर के थ्रू आउटपुट में हमारा जाएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में रिले का बताऊंगा, देन हम रिले का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे BC547 को यूज करके, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड जल्द ही मिलते हैं, बाय, थैंक यू।